जो है होली के लिए एक प्रचलित कथा है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो कि अपने आप को भगवान समझता था। उसी की एक बहन थी होलिका, का नाम था होलिका, जिसको भगवान विष्णु के द्वारा एक चादर जो है वो मिला हुआ था, प्राप्त था, वरदान में मिला हुआ था। यदि उस चादर को ओढ़ करके वो आग में भी बैठ जाती तो उसे आग नहीं पकड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चादर ही ऐसा था जिससे आग नहीं पकड़ता था। तो वह राजा जो है अपने आप को भगवान समझता था। पूरे गांव में उन्हीं की पूजा होती थी, पूरे क्षेत्र में उसी राजा की पूजा होती थी, यानी कि अपने आप को भगवान समझता था। लेकिन उसी का पुत्र था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। वह कहता था कि नहीं, भगवान तो वो है हमारे आराध्य, जो कण कण में है, आप जहां चाहे वहां है। तो उसी को बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया गया, परंतु वह असफल रहा। तो अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसको बुलाया? होलिका को बुलाया। कौन बुलाया? राजा हिरण्यकश्यप जो था वह बुलाया। किसको? होलिका को। किसको मारने के लिए? प्रहलाद को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। तो उनसे बातचीत हुई कि कैसे मारा जाए। तो कहा कि आग का एक जो है, पहले एक जलावन का एक विशाल खड़ा कर, जिससे हम लोग चिता नहीं जलाते हैं, लाश जलाते हैं ना, ऐसे खड़ा करके पूरा लकड़ी जमा कर देंगे जो है, और उस पर जो है मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगा और आप इधर से आग लगा दीजिएगा। मैं चादर ओढ़ लूंगी और उस गोद में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी। यदि अब तो उसकी जो होलिका थी उसको तो आग नहीं लगता, लेकिन बाहर में जो था वो तो आग में चल। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वह जो है इस तरह से लगाया, लकड़ी जमाया, जैसे हम लोग यज्ञ में होम करते हैं उस तरह से लकड़ी जम गई। उसके बीच में होलिका जो है वो चादर ओढ़ करके अपना जो भतीजा था प्रहलाद उसको गोद में बैठ गया और आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो अब आग पूरा विशाल, अब जो है आग जल रही थी पूरा, अब जो है प्रहलाद जल जाता। लेकिन वह तो किसका भक्त था? विष्णु, भगवान विष्णु का। श्री हरि आंख बंद करके श्री हरि का जाप करते रहे और उसकी रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो उसकी रक्षा कर रहे थे। इतना तेज हवा चला उसी समय कि वह चादर जो है जो होलिका के शरीर पर था वह भक्त प्रहलाद के शरीर में आ गया और होलिका बेचारी वैसे रह गई और वह पूरी की पूरी जल गई। बच कौन गया? प्रहलाद बच गया। कौन बच गया? प्रहलाद। वह चादर का भी मान रह गया कि वह चादर और प्रहलाद क्या हो गया? बच गया। और होलिका क्या हो गई? जल गई। तो वह प्रयास भी असफल रहा। इसी होलिका के नाम पर होलिका दहन होती है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत। वह जो कर रहा था वह क्या था? बुरा था ना, वह बुरा था। तो की जीत के लिए ही हम लोग होलिका का दहन करते हैं और उस दिन कहते हैं कि जितना बुरा है उसके अगले दिन बहुत शोर होने लगा, बहुत शोर हुआ, पूरा गांव जमा करने लगा और जिस वजह से उसके बाद सभी रंगों का उत्सव उसी खुशी। तो समझ गए, उसके बाद उस गांव में पूरा उत्सव हुआ, उसी में रंग गुलाल एक दूसरे को लगाया गया। तो होलिका दहन के अगले दिन क्या मनाने लगा लोग? होली, उस खुशी में। इसीलिए इसको रंगों का उत्सव भी कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अच्छे मन से किया जाए और साथ ही किसी के आंख
कान नाक मतलब ऐसा जगह जिससे उसको हानि हो वहां न रंग लगाना है न ही ये गुलाल लगाना है। ये गुलाल जो है इतना महीन होता है कि यदि आंख में चल जाएगी तो आंख खराब हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है, किसी को गुलाल लगाएं तो अच्छे से लगाएं, खुशी से लगाएं। यदि वह मना करे कि मुझे नहीं लगाना है तो जबरदस्ती नहीं लगाना है, और रंग भी जबरदस्ती नहीं लगाना है। देखते हैं आजकल के गांव घर में धूल भी बहुत उड़ाता है, तो ध्यान रहे किसी को कुछ नुकसान न हो। हम लोग ये पर्व होली मिलन समारोह मना रहे हैं, परंतु इससे कोई नुकसान नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। समझ गए ना? क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सारा प्यार भी।